मंत्रा, दिस इज दिव्या योर होस्ट फॉर दिस चैनल एंड दिस इज अ रिएक्शन वीडियो। बाहर थी इसलिए वीडियो लेट हो गया है, लेकिन मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे कि आप लप्पी की वीडियो देखिए, लप्पू की वीडियो देखिए, जगत दीदी की कम्युनिटी देखिए, जगत जीजू की कम्युनिटी देखिए। सब कुछ देखा मैंने, रास्ते में देखा एंड बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है बहुत। एंड आई वांट टू से कि दिस कंट्रोवर्सी इज गेटिंग अनोइंग डे बाय डे। बहुत ही अनोइंग होती चली जा रही हैं चीजें। लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करना चाहती हूँ ना, यहाँ पे लप्पू के वीडियो की बात मैं करना चाहती हूँ कि लप्पू की वीडियो आई जहां पे लप्पू ने पूरा इशारा और पूरा ठीकरा किसके ऊपर किसके सर पे फोड़ दिया, जगत जीजू के सर पे फोड़ दिया। लप्पू ने अपने वीडियो में कुछ ऐसी बातें बोली कि मेरे को चढ़ाया गया था, मेरे को बोला गया था, मेरे को भड़काया गया था और मेरे को बोला गया था ऐसा बोलो, सोशल मीडिया पे आग लगा दो। सो बेसिकली लप्पू का इशारा जगत जीजू की तरफ था, जिनकी तरफ से तो अभी तक शायद एक ही वीडियो आया है जहां पे उन्होंने बोला है कि रिएक्शन वाले रुक जाएं। अब उसके बाद जगत जीजू की एक कम्युनिटी आती है कि मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास सारे प्रूफ है, मेरे घर में आओ, बैठो, साथ में बात करो। इतना सब कुछ मैंने फॉलो किया। लोगों को कंफ्यूजन है, कुछ लोग अब जगत जीजू को गाली देंगे, कुछ लोग लप्पू को गाली देंगे, कुछ लोग जगत दीदी को गाली देंगे, कुछ लोग लप्पी को भी गाली देंगे। लेकिन यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ। मेरे जो पिछले 2 वीडियोस हैं उनसे आप लोग को क्लियर तो हुआ होगा कि लप्पू जगत दीदी के साथ टच में है। लप्पू अगर पूरे दुनिया में इस वक्त किसी का कहना मानता है तो वो जगत दीदी का कहना मानता है। जगत दीदी ने उसको बोला है, जब से बात होने लग गई, जगत दीदी ने ऑब्वियसली उसको बोला है कि मेरी जो इमेज है क्लियर करो, तुमने बहुत गंदी कर दी है ये सब बोल करके कि तुम्हारे मेरे साथ पता नहीं कैसे कैसे रिलेशन थे, ये था वो था। तो लप्पू ने बेसिकली क्या किया है, ये वीडियो बनाया है। अब इस वीडियो में उसने जगत जीजू को क्यों टारगेट किया है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जगत दीदी उसको पूरी तरह से अपने जिंदगी से हटाना चाह रही है। ठीक है, प्लस लप्पू इतनी जल्दी तैयार क्यों हो गया ऐसा करने के लिए इतनी कंट्रोवर्सी के बाद, क्योंकि अभी वो टच में है। एंड 1-2 वीडियो ऐसे भी आए थे बीच में जहां पे लिखा था कि कोई शादी नहीं टूटी है, तो लप्पू को उसका भी इनसिक्योरिटी है। अब यहाँ पे लप्पू को एक चीज पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम बच्चे हो कि तुम दूसरों के इशारे पे नाच रहे हो? मतलब बेसिकली नाच तो तुम सिर्फ जगत दीदी के इशारे पे रहे हो और उन्हीं के इशारे पे नाच करके तुमने ये वीडियो बनाया है कि तुमको जगत जीजा ने भड़काया था और बोला था कि ये बोलो, वो बोलो, ऐसा बोलो, जितना नहीं है उससे ज्यादा बोलो। ये तुमने सफेद झूठ बोला है कि जितना नहीं है, जिस चीज के ऊपर इशारा तुम कर रहे हो ना कि जो चीजें नहीं थी हमने वो भी बोल दी, उन सब चीजों के प्रूफ हैं। और ये बात बहुत सारे लोगों को पता है कि उन सब चीजों के प्रूफ हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ वीडियोस शायद, है ना, प्रूफ हैं। और इसलिए लेकिन अभी तुम फिर भी झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम लोग बहुत संभल के चल रहे हो। क्या तुम एक छोटे बच्चे हो, तुमने इंजीनियरिंग की है, तुम कह रहे हो कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, बोलते हो कि मैं आई वॉज आउट विद अ डॉक्टर, शी वॉज 10 or 15 years elder to me, आई एम सर्चिंग फॉर सम आंसर्स, मुझे अपने आप को टाइम देना है, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। बेसिकली तुम सेल्फ एनालिसिस करने के लिए निकले थे, राइट? ठीक है, उसको एक ही सेंटेंस में ही ऐसा बोल सकते थे, लेकिन तुमने कल बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो बनाया अपनी सफाई देने के लिए कि मैं किसी के साथ नहीं था मोहाली में, मैं जब गया था तो मैं डॉक्टर से मिलने गया था, फिर मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग थी, ये था वो था। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तुम ऐसी बड़ी बड़ी बातें जब कर लेते हो तो तुमको एक जगत जीजू नाम का प्राणी इन्फ्लुएंस कर लेगा कि तुम कुछ भी बोलो किसी के भी बारे में। तुमने जितनी बातें बोली है ना, तुम्हारी वाइफ ने तो बोल दिया कि सारी सच है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रूफ हैं, उसके पास बहुत सारे प्रूफ होंगे, हमारे पास तो नहीं है कोई प्रूफ, देखिए, लेकिन उसके पास प्रूफ हैं और ये चीज पता चली है। अब लोगों को क्यों घुमाया जा रहा है? लोगों को घुमाया इसलिए जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि अब जो है लप्पू की आंख खुल गई, लप्पू की इमेज थोड़ा बिल्ड हो और जगत जीजू की इमेज इतनी खराब हो जाए कि सब्सक्राइबर्स ही जाके बोले कि दीदी तुम इससे शादी नहीं करना, ये गंदा आदमी है। तो दीदी बोले कि नहीं, हाँ यार मैंने एक बार सोचा भी था, फिर लेकिन मैंने, क्योंकि ये खबर उड़ी थी ना कि शादी वादी होने वाली है, क्योंकि जगत दीदी ने देखो अभी कोई भी अपनी एंगेजमेंट का वीडियो वगैरह, रील्स वगैरह हटाई नहीं है, इंस्टाग्राम से नहीं हटाई है। तो लोग कयास लगा रहे कि होगी शादी की नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे कि नहीं होगी, बिल्कुल पक्का करेगा। तो सारी चीजों को मैनेज करना है ना। इस पूरी कंट्रोवर्सी का मास्टरमाइंड जो है वो है जगत दीदी और लप्पू। लप्पू वही इस वक्त कर रहा है जो जगत दीदी उसको कह रही है। तो आप लोग इस चीज को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। बाकी यहाँ जो थर्ड पार्टी है, लंबे बाल वाली चोटी वाले जीजू,
उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो मना किया है रिएक्शन वालों को कुछ भी बोलने के लिए, और हम तो जानते भी नहीं इंसान कैसा है, तो हम कैसे बोल दें, है ना। सो आई डोंट नो। लेकिन हाँ, जैसे बहुत सारे लोगों ने, इसके बाद मैं स्विच करती हूँ उसके लप्पी के वीडियो पे। लप्पी ने बहुत अच्छे से स्टैंड लिया, उसने एक हिंट दिया है कि वो जाएगी अपने माँ बाप के साथ अपने मायके, बिकॉज उसको यहाँ पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उसने बिल्कुल हिंट दिया, जिस चीज का हिंट मैंने आपको दिया था उसने कंफर्म किया कि बिल्कुल लप्पू उसी औरत का कहना अभी भी मान रहा है। और अब जो है लप्पी जो है वो अपना स्टैंड खुद लेगी, अपने बारे में सोचेगी, अपने माँ बाप के साथ जाएगी और शायद एक कंप्लेंट करेगी वहां से। एंड ये बहुत अच्छा स्टेप है। एंड मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि लप्पी के पूरे फैमिली वाले इंक्लूडिंग हर इन लॉज आर स्टैंडिंग विद हर। तो वो वाली सारी चीजें आज लप्पी के वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो गई। बहुत से लोगों का ये कहना है, मेरे पास भी कमेंट आया है कि ये सारी पूरी मिली भगत है, क्योंकि वो पीछे जो बेड की गोल्डन वाली जो पट्टी है उसमें किसी का पैर हिलते डुलते कंबल के अंदर दिखा है। अब जो लोग ये कमेंट करके इस कंट्रोवर्सी को एक डिजाइन देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। पट्टी जो थी बेड की उसमें पैर फोल्ड होते हुए दिखा है, राइट, लेकिन क्या उसमें किसी का चेहरा दिखा है? कि आप लोग जैसे इतने बढ़िया तरीके से इतने श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि लप्पू ही था, वो लप्पू ही लेटा था, लप्पू का चेहरा दिखा? उसके मम्मी पापा आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता तो लप्पू की इससे बात भी नहीं हो रही, ये उससे बात भी नहीं कर रही। लप्पू ने भी बोल रखा है ये वाला अपना चैनल पे, लप्पी ने भी स्पेसिफाई कर रखा है कि इन लोग की आपस में बात नहीं हो रही, और ये बात बिल्कुल सच है। तो कैसे पता चला कि वो लप्पू का पैर था? क्योंकि जब हमने रिकॉर्डिंग के ऊपर रिएक्शन दिया तो बोला गया कि उसमें जीजू की आवाज नहीं थी, आप कैसे कह सकते हो है ना। फिर लप्पू ने जितनी भी चार्ट्स दिखाई उसके ऊपर किसी का नंबर नहीं था, उसके ऊपर किसी का नाम मतलब आवाज नहीं थी, तो हम कैसे मान ले? फिर हम कैसे मान लें? तो जब आप लोग को कुछ मानना ही नहीं है, जिन लोग एक सवाल उठा रहे हैं, या आप लोगों को सिलेक्टिव चीजें करनी है, मतलब आपको अपने हिसाब से कि अच्छा लप्पू ने चैट दिखाई, लप्पू सही, लप्पू ने ये बोला कि जगत जीजू ने बोला नहीं वहां पे आवाज नहीं थी, लप्पू गलत। अच्छा लप्पू जो है उसकी लप्पी ने आवाज उठाई लेकिन पीछे किसी का पैर हिलते हुआ दिखा, वहां पे है लप्पू। तो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पूरी कंट्रोवर्सी की मास्टरमाइंड है जगत दीदी और लप्पू, ठीक है। इन दोनों की मिली भगत अभी भी चल रही है। बहुत ही साफ लप्पी ने बोला है कि लप्पू अपने फोन को लॉक करके रखता है और उसको लॉक नहीं देता है, नहीं बताता है, गलत लॉक बताता है। तो उसका कुछ कारण होगा ना। जब आप अपना फोन लॉक करते हो तो आप किसी से कुछ चीज छुपाना चाहते हैं तभी आप लॉक करते हो, अदरवाइज हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा होता नहीं है। जो चीटर होगा ना दोनों में से एक, वही अपना फोन लॉक करके रखेगा हमेशा। लप्पू लॉक करके रखता है क्योंकि लप्पू इज स्टिल चीटिंग। लप्पू को और जगत दीदी को ये लग रहा है कि हम दोनों हमारे लाइफ में जो एक एक इंसान है उसको कैसे अलग करें। जगत दीदी को ये पता है कि लप्पी और लप्पू की बात नहीं हो रही, तो वहां से वो अश्योर्ड है। लेकिन लप्पू को भी तो अश्योरेंस चाहिए ना कि जगत दीदी की बात नहीं हो रही है जगत जीजू से, और शादी वाकई में टूटी है कि नहीं टूटी है। तो ये सारी चीजें जो है ना मिलजुल के यही दोनों कर रहे हैं और कोई नहीं इन्वॉल्व है इसमें। और इस पूरी कंट्रोवर्सी को मैं कह रही हूँ ये सच्ची कंट्रोवर्सी है। अब जो लोग कह रहे हैं कि आप इसके साथ थी उसके, मैं किसी के साथ नहीं हूं। देखो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि जब एक औरत की इतनी गंदी ट्रोलिंग होती है तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में इतनी ट्रोलिंग के बाद में भी औरत सिर्फ फिर से वही काम करने लग जाए, वहां पे वो औरत बहुत गलत हो जाती है। और इसलिए मुझे वो बहुत गलत और बहुत ही बेकार लग रही है, क्योंकि उसने कसम खा ली है कि हम करेंगे तो यही करेंगे। मतलब इसको अच्छे से पता है कि लप्पू के घर में कोई भी उसको पसंद नहीं कर रहा है ये काम करने के लिए। अगर वो ये काम ना कर रही होती तो बिल्कुल पसंद कर रहे होते लोग। बातें ऐसी और भी बहुत सारी हैं जहां पे मैं अगर आपको वो बातें बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि जगत दीदी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है। और लेकिन मैं वो सारी चीजें अभी नहीं बता सकती, बिकॉज एज आई सेड जितना मुझे दिखेगा मैं सिर्फ उतने पे बात करूंगी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक नए पैसे की नहीं दूंगी, क्योंकि फिर नीचे कमेंट आता है प्रूफ तो है नहीं, प्रूफ तो है नहीं, प्रूफ तो है नहीं। तो कल भी ऐसे कमेंट आए थे बहुत सारे, प्रूफ तो है नहीं तुम्हारे पास कि वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। आज आ गया, आज वीडियो आ गया, कंफर्मेशन मिल गया। आज वाइफ का वीडियो आया, उसने बताया ना। चलिए स्विच करते हैं लप्पी के ऊपर। लप्पी ने आज खुद का स्टैंड लिया है। अब यहाँ पर ना आप देखेंगे कि हमारा जो समाज है ना, किस टाइप का समाज है, उसको हजम नहीं होएगा लप्पी का स्टैंड लेना। जब तक लप्पी रो रही थी तब तक लप्पी सही थी, अच्छी थी। वो रो रही थी, वो दुखी थी, सब दुखी थे। लेकिन जैसे ही लप्पी ने बोला कि मैं अब अपने लिए जीऊंगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है,
तो लोगों को बुरा लगा। एंड मैंने आप लोग को एक और भी चीज बोली थी कि लप्पी के पूरे इन लॉज, लप्पी के पूरे घर के मायके वाले लोग सब उसके साथ खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की नाक कट जाएगी तो वो इसलिए लप्पी को वहां पे ठेले हुए हैं। नहीं, लप्पी अपने मर्जी से वहां पे रह रही है। लेकिन अगर लप्पी ने स्टैंड लिया है और बोला है कि वो अब एक्शन लेगी, तो मैं बिल्कुल लप्पी को बोलूंगी आप बिल्कुल एक्शन लो। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप प्रूफ डालने वाले हो लप्पी, तो आपको इस चीज का बहुत स्पेशल ख्याल रखना है कि किसी भी तरह का वीडियो, किसी भी तरह की पिक्चर्स प्रूफ के तौर पे आप ना डालें, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। उसके अलावा आपको जो भी प्रूफ डालने हैं या आपको जो भी बताना है, जो भी हुआ है, बिल्कुल बताइए। हम सब आपके साथ हैं, हम सब देखना चाहते हैं क्या है एग्जैक्टली आपके साइड की कहानी। पूरा बताइए, पूरी चीजों को क्लियर करिए। एंड मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को ये भी बताया है कि न जगत भैया न जगत दीदी। जगत भैया अब अपनी जो भी इन्होंने पीछे वीडियो बनाया उसको व्हाइट वॉश करेंगे, क्योंकि खराब रिलेशन को अभी थोड़ा पैम्पर करेंगे, तब वो ठीक होगा ना। और जगत दीदी वो अपने साइड की स्टोरी कभी लाएगी ही नहीं, क्योंकि लप्पू ने सब कुछ सच बोला था। तो अपने साइड की स्टोरी से वो क्या लेकर आएगी? कुछ है ही नहीं, तो लाएगी क्या? और उसको लप्पू बाहर चाहिए, बाहर चाहिए, जेल में नहीं चाहिए। आप लोग को ये चीज समझनी होगी। ये बहुत ही सोची समझी प्लानिंग है। जिस वक्त ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, उस वक्त ये लोग बिल्कुल अखाड़े में जैसे पहलवान लड़ते हैं वैसे लड़ाई हुई इनकी, सोशल मीडिया पर हुई। लेकिन अब ये लोग वापस मिल गए हैं, तो अभी ये लोग एक दूसरे की इमेज व्हाइट वॉश करेंगे। उधर से शांति रहेगी, क्योंकि उधर ईगो ज्यादा है। कहां पर? जगत दीदी के यहाँ ईगो ज्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम एक साइलेंट सपोर्ट है कि हम लप्पू के अगेंस्ट एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन लप्पू से हम अपने काम करवाएंगे, लप्पू से हम ऐसे वीडियोस बनवाएंगे जहां पे हमारी इमेज अच्छी हो, जहां पे लप्पू ने आके आज बोला कि हमने जरूरत से ज्यादा बोला, जो चीजें नहीं थी हमने वो भी बोली, हमने झूठ भी बोला, क्योंकि हमको किसी ने भड़काया था। किसने? एसएमजी ने भड़काया था। तो बेसिकली अभी एसएमजी को विलन बनाया जा रहा है, क्योंकि दोनों को अपने अपने लाइफ से एक एक जन को हटाना है। तो अभी जगत दीदी के साइड से हटाना है, तो ये करना ही पड़ेगा। और लप्पू जो है सिर्फ कहना मानता है जगत दीदी का। आई डोंट थिंक सो कि लप्पू किसी का भी कहना और मानता है। तो वो एसएम का कहना कैसे मान लेगा और कैसे इतनी वाहियात बातें कर देगा? एसएम के साथ टच में आने से पहले भी लप्पू ने स्टार्ट कर दिया था ये सब कुछ कि मैं आऊंगा, मैं सब बताऊंगा, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। लप्पू को बोलो अब जो भी बोल रहा है लप्पू उसकी प्रूफ दे, क्योंकि लप्पू जो है पढ़ा लिखा इंजीनियर है। जिससे प्यार करता है उसकी बातें मानना एक अलग चीज है, लेकिन और भी ऐसे ही किसी की रैंडम आदमी एक आ गया उसकी बातें लप्पू मान ले। लप्पू अपने मम्मी की बात नहीं मानता, लप्पू अपने पापा की बात नहीं मानता, लप्पू अपने घर में किसी की एक नहीं सुनता, वो लप्पू एसएम की सुनेगा? सोचने वाली बात है। लप्पू सिर्फ जगत दीदी की सुनता है, सुनता था, आगे भी सुनेगा। लेकिन अब जो लप्पी ने स्टैंड लिया ना, उसी से चीजें ठीक होंगी। एंड ट्रस्ट मी, उसी से चीजें ठीक होंगी। लप्पी ने एक अच्छी चीज बोली कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं देना है। बिकॉज हंसी मजाक करके आप नहीं गई थी, आप भाग के नहीं गई थी, आपकी प्रॉपर शादी हुई थी। आपको बैंड बाजा बारात लेकर ये अपने घर में लेकर आए, इसलिए नहीं कि आपको इस तरह से रुलाया जा सके, फिर 5 साल बाद 6 साल बाद आपको बोला जा सके कि तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, आप एक सामान नहीं है, आप एक इंसान है। आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आप अपने लिए इसी तरह से खड़े रहिए। और जो भी आप अपना जो चैनल है उसका पासवर्ड भी चेंज करिए। जो भी आपको डालना है बिल्कुल दूसरे चैनल पर डालिए, ऐसे किसी भी चैनल पर मत डालिएगा कुछ भी जहां से चीजें डिलीट हो जाएं। तो लप्पी से मेरी यही गुजारिश है। एंड आई होप कि लप्पी स्ट्रांगली इस केस में अपना पक्ष रख पाए, यहाँ पे रख पाए, पुलिस वालों के सामने रखना है वहां रख पाए, किसी वकील को हायर करके उसको बताना है क्या नहीं है वो कर पाए। बिल्कुल स्ट्रांगली आगे बढ़ना, पीछे एक कदम भी नहीं हटना, क्योंकि बहुत हेट मिल जाएगा उसके बाद। सो डोंट डू इट। अपने बारे में सोचना स्टार्ट करो, अपने बारे में। ये जो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, उनके बारे में फालतू ही टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आज आपने देखा लप्पी ने बोला मेरी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये लप्पी ने जो स्टेटमेंट दिया है लप्पू के बारे में दिया है, लप्पू इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लप्पू की सारी बातें अभी भी किसके बारे में है, कहाँ घूम रही है गोल गोल? जगत दीदी के चारों ओर। अभी भी लप्पू किसकी इमेज व्हाइट वॉश कर रहा है? जगत दीदी की कर रहा है। किसके कहने पर कर रहा है? जगत दीदी के कहने पर कर रहा है। फोन में पासवर्ड क्यों है? क्योंकि जगत दीदी के साथ बात हो रही है ना। व्हाट्सएप पे दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी नहीं किया। तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। मैं आपको फालतू की गेस करके इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है मैं तभी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को कल हिंट में बताई थी कि लप्पू टच में है, और आज वो चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। लप्पू का कहना है कि लोग बहुत सारी चीजें बता भी रहे। लप्पू को मैं एक ही चीज बोलूंगी, दिमाग है तुम्हारे पास, इतना ध्यान रखना कि वो जो सुपर चैट हुआ था ना 40
50 जितने भी रुपए का, तुमको फंसाने के लिए हुआ था। तुमने नहीं किया था, लेकिन जगत दीदी ने किया था, क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद करेंगी, तुम्हारा पूरा घर तहस नहस करेगी और अपने रास्ते निकल जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हो सकता है फिर तुम भी एक्सट्रीम स्टेप ले लो जिस हिसाब से तुम उसे पसंद करते हो। तो इट्स बेटर कि तुम्हारे लिए क्या सही है वो तुम वो सोचो, और इस औरत के चक्कर में मत पड़ो। और इस औरत को मैं बोलूंगी, आपके पास भी बहुत सारा काम है, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, इस कंट्रोवर्सी को बंद करिए, लप्पू को भूल जाइए। वो एक शादीशुदा आदमी है, आप किसी और से शादी कर लें, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जिनसे आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर फिर भी जगत दीदी को लगता है कि लप्पू ही उनके लिए बेस्ट है, तो आई गेस आप किसी अंबानी के भी लड़के को डेट कर सकते हो, ठीक है। वहां पे भी बहुत पैसा है, वहां पे तो लप्पू से भी कहीं ज्यादा पैसा है, मतलब आपने सोचा भी नहीं हो इतना पैसा है ना जगत दीदी। तो ठीक है, मेरा ये वीडियो इतना ही। अगर आप लोग को इस कंट्रोवर्सी में कोई भी डाउट है तो मैं इतना ही बोलूंगी कि मास्टरमाइंड अभी भी सिर्फ लप्पू और जगत दीदी हैं, क्योंकि वो लोग आपस में टच में हैं। लप्पी ने जो स्टैंड लिया है वो सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि उसको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि लोग आपस में बात कर रहे हैं, और लप्पी को अब स्टैंड लेना होगा, क्योंकि दिस इज द टाइम टू टेक स्टैंड। लप्पी को अब ये सारी चीजें, जितने भी प्रूफ है, ले जा करके बिल्कुल प्रॉपरली उसके ऊपर आप एक्शन लें, ताकि ये सारी गंदगी खत्म हो। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ना, अगर ये कंट्रोवर्सी से चलती रही, द डे दिस कंट्रोवर्सी विल बी ओवर ना, ये सारे चैनल्स डूबेंगे, बहुत बुरी तरह से डूबेंगे। सिर्फ लप्पी का चैनल चलेगा, लप्पू तुम पूरी तरह से डूब जाओगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो लोगों का भरोसा था तुम अब उसको तोड़ रहे हो। तुमने जो पूरी कंट्रोवर्सी के बाद आज ये जो वीडियो डाला ना, इससे लोगों का तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठेगा कि तुम झूठे हो एक नंबर के, जबकि तुमने आज सफेद झूठ बोला है। पहले तुमने जो भी बोला मुझे नहीं पता, लेकिन आज तुमने सफेद झूठ बोला है। ये बात मैं आपको बिल्कुल मतलब डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि इस वक्त लप्पू जगत दीदी का कहना मान रहा है। तो आप लोग परेशान ना होइए कि जगत दीदी परेशान है, वो परेशान नहीं है। अभी वो लप्पू को हाँक रही है और लप्पू हाँके जा रहा है। तो ये था मेरा अभी का वीडियो। में बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड दिस कंट्रोवर्सी, डू नॉट गेट टू कंफ्यूज्ड। द मास्टरमाइंड ऑफ दिस कंट्रोवर्सी इज जगत दीदी एंड लप्पू। ये अभी भी टच में है, ये पूरे दुनिया को घुमा देंगे। और हाँ, लप्पी को इतना बोलूंगी, जो लोग आपके पास आके बोल रहे हैं ना कि रुक जाओ मत करो, ऐसा मत करना लप्पी। रीजन बीइंग कि जब आप इतने दिन से रो रही थी, आपको सब लोग संभाल रहे थे, लेकिन क्या आपसे किसी ने भी आपको सोल्यूशन दिया आपके प्रॉब्लम का? नहीं दिया। क्योंकि आपका सोल्यूशन अब ना सोशल मीडिया पे है, ना आपके फैमिली वाले दे सकते हैं, ना आपके फ्रेंड्स दे सकते हैं। अब आपको लीगल हेल्प लेनी पड़ेगी, प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, ताकि आपका ये पूरा मैटर सॉर्ट हो और ये औरत आपके लाइफ से जाए। जो दूसरी औरत आपके लाइफ में आई है, आपके घर को खराब कर रही है, इसको हटाने के लिए आप इसके ऊपर बिल्कुल कंप्लेंट करिए। एंड भले ही उसके चक्कर में आपको थोड़े दिन अपने हस्बैंड को भी परेशानी में देखना पड़े, प्लीज टेक दैट स्टेप। आपको अगर चीजें ठीक करनी है, आपके और उसके बीच में जितना कचरा और कांटा आया है, सफाई करने के लिए अब आपको झाड़ू उठानी पड़ेगी और इस कचरे को साइड करना पड़ेगा। आपको अपने और अपने हस्बैंड के बीच से इस कचरे को हटाना होगा, वो आप ही कर सकते हो। आपको ये बोलने वाले, अरे यार कितना गंदा कचरा है, अरे यार छी यार सीरियसली कचरा है, लेकिन कोई हटाएगा नहीं उस कचरे को। वो कोशिश भी करेंगे तो भी शायद ना हटा पाए, सिर्फ आप कर सकते हो। तो प्लीज डू इट। आप पीछे मत हटना, जो भी आपको बोलना आप बिल्कुल बिंदास बोलो। बस ध्यान रखना, कोई ऐसा प्रूफ सोशल मीडिया पे मत रखना जिससे क्राइम हो जाए। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड गाइस, आप लोग भी अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिए ना, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड आई लव यू ऑल। जय महाकाल। I can see